ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? यहाँ एक बार फिर होना अच्छा है। आशा है कि सभी का सप्ताहांत अच्छा रहा होगा। जेन और मैंने निश्चित रूप से अच्छा समय बिताया। हम सप्ताहांत में आयरलैंड में उसकी बहन से मिलने गए थे ताकि कुछ आयरिश उत्सवों का आनंद ले सकें। वहाँ वास्तव में एक बैंक छुट्टी है। वे हैलोवीन मनाते हैं और इसलिए उनके पास सोमवार को एक अतिरिक्त बैंक छुट्टी या दिन की छुट्टी होती है। तो हम गए और बहुत बहुत अच्छा समय बिताया। बहुत बारिश हुई लेकिन फिर भी हमारा समय बहुत अच्छा बीता। इसीलिए मैं सप्ताहांत में किसी भी लाइव और बाकी चीजों के लिए उपलब्ध नहीं था। जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, मुझे आपके लिए कुछ नया नहीं है। मुझे डर है। स्पष्ट रूप से हम अभी भी अपनी पारिस्थितिकियों में दैनिक आधार पर लॉग इन कर रहे हैं ताकि कोई जानकारी प्राप्त कर सकें, और यह एकमात्र स्थान है जहां हमें कोई आधिकारिक जानकारी मिलेगी जब तक कि हमें अलग तरीके से नहीं बताया जाता। यहां हम ये जानेंगे कि अगले कदम, चरण या कॉर्पोरेट वेबिनार आदि क्या होने वाले हैं। तो रोजाना लॉग इन करते रहें। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। आपका बहुत दयालु होना। अब स्पष्ट रूप से मैं कुछ ऐसा लाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए उपयोगी और सहायक हो सकता है। और आज हाँ, हम आपको सुनते हैं। जब मैं इस विषय का उपयोग करता हूं तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ जितना संभव हो सके खुला और ईमानदार होना वास्तव में महत्वपूर्ण है। जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, मुझे लोगों से बहुत सारे ईमेल और संदेश मिलते हैं जो मूल रूप से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, हम अपने सीईओ से अभी तक क्यों नहीं सुने हैं, और वास्तव में कई अन्य चीजें भी हैं जिनके बारे में मैं विशेष रूप से नहीं जाना चाहता। इसलिए मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम यह स्वीकार करें कि हम सुन रहे हैं कि आप लोग क्या कह रहे हैं। हम सुनते हैं कि आपके पास कहने के लिए क्या है, लेकिन लोगों के कहने के अलावा और भी बहुत कुछ है। आज मैं जिस विषय पर आना चाहता हूं वह वास्तव में सुनना है, और मैं यह क्यों लाना चाहता हूं कि सुनने के लाभ क्या हैं, न केवल आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बल्कि ऑन पैसिव के लिए भी। अब इससे पहले कि मैं ऑन पैसिव के संदर्भ में इसके लाभों में जाऊं, चलिए कुछ चीजों पर नजर डालते हैं कि श्री एआई के अनुसार सुनने के लाभ क्या हैं। सुनना एक कौशल है जिसे सुधारा और अभ्यास किया जा सकता है, और इसके कई लाभ हैं, और इनमें से कुछ लाभ वास्तव में ध्यान देने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि भले ही इस समय बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, इस समय निराशा हो सकती है, और लोगों के जीवन में अन्य चीजें हो सकती हैं जो उनके लिए दिन प्रतिदिन ऑन पैसिव की प्रतीक्षा करना कठिन बना रही हैं। सुनने के लाभों में से एक यह है कि यह बहुत बेहतर मदद करता है। जब आप दूसरों की सुनते हैं तो यह वास्तव में आपको कई तरह से लाभ पहुंचाता है। जब आपका मन उन परिस्थितियों से हटा होता है जो आपको चिंता दे रही हैं, तो जब आप सुनते हैं या लोगों की सुनते हैं तो इसका एक लाभ यह है कि यह निश्चित रूप से विश्वास बनाता है, और सुनना विश्वास और मजबूत संबंध बनाने में मदद कर सकता है। यह आपको अधिक आरामदायक और आत्म जागरूक भी महसूस करने में मदद कर सकता है। अब मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि विश्वास का निर्माण जारी है ऑन पैसिव की 6 साल की यात्रा के दौरान। आप जानते हैं, हम अब एक बहुत मजबूत समुदाय हैं। क्या वह समुदाय इस समय बड़ा हो रहा है? नहीं, मुझे वास्तव में लगता है कि वह समुदाय इस समय छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बस स्वाभाविक रूप से बाहर से दूर हो जाते हैं। शायद उनके पास वह लचीलापन नहीं है जो हम में से कई लोगों के पास है जब बात ऑन पैसिव में विश्वास और अपने रास्ते पर बने रहने की होती है। क्या यह वास्तव में मायने रखता है? हमारे लिए नहीं, और मुझे विश्वास है कि ये लोग भविष्य में फिर से लौटेंगे। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता से मानता हूं कि यदि हम अपने मार्ग पर बने रहते हैं और इसके साथ जुड़े रहते हैं तो हम ऑन पैसिव के मुख्य लाभार्थी होंगे जब हम फिर से शुरू करेंगे। यह कब होगा मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जब लोग मुझसे कहते हैं निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है रेड, तो जवाब है कि हम में से किसी को भी नहीं पता, न ही मार्टी को और न ही क्रिस को। ये निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न हैं जो हम अपने सीईओ से नहीं पूछते हैं, और जब भी हमारा उनसे संपर्क होता है। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा कहा है कि वह इसे करेगा या मरेगा, और वह निश्चित रूप से इसे अपने समय पर करेगा। आपको केवल अंतिम पॉपअप पढ़ना है जो सभी के लिए पढ़ने के लिए है, और यह अंत में स्पष्ट रूप से कहता है कि वह लोगों के विचारों और कहने पर कोई ध्यान नहीं देता।
तो आप या तो इस यात्रा में विश्वास करते हैं या आप विश्वास करते हैं कि ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है, या आप कुछ और खोजने और करने जाते हैं और फिर आप वापस आएंगे। लेकिन सुनना हर तरह से मदद करता है। यह सीखने में भी मदद करता है। जितना अधिक आप सुनते हैं उतना अधिक आप सीखते हैं। यह मजेदार है। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं कि कोई और क्या कहना चाहता है। यह नए विचारों को सीखने और आत्मसात करने का एक मौलिक तरीका है। यह आपकी पढ़ाई की समझ और शैक्षणिक प्रदर्शन को भी सुधार सकता है। यह आपकी संचार कौशल में सुधार करने में भी मदद करता है। वे क्या कहते हैं? कुछ बेहतरीन वक्ता सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। यह समझने में मदद करता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर आप उस गलतफहमी से बचने में मदद कर सकते हैं जो तब हो सकती है जब आप कुछ कह रहे हो इससे पहले कि आपने सुना हो। यह आपको समस्याओं की पहचान करने और अपने मुंह खोलने से पहले उनकी भविष्यवाणी करने में भी मदद कर सकता है। यह आपकी सेहत में सुधार करता है। सुनना आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है क्योंकि यह आपको आपके चारों ओर की आवाजों और अपनी सेहत के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करता है। अपने शरीर की सुनना। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है? यह सुनने के बारे में एक बात है ना? आपको अपने शरीर से सुनाई देने वाली कुछ आवाजों पर ध्यान देना चाहिए। यह आपको एक बेहतर नेता बनने में भी मदद करता है। सुनने को सक्रिय करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको बेहतर नेता बनने में मदद मिल सकती है क्योंकि यह आपको दूसरों के प्रदर्शन को पहचानने और समझने में मदद करता है। यह आपको बेहतर निर्णय लेने और जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें अधिक उत्पादक बनने में भी मदद कर सकता है। अब मैंने निश्चित रूप से आप लोगों में से कई को सुना है और यही कारण है कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास कोई ऑन पैसिव समाचार नहीं है तो मैं कुछ लाऊं। क्यों? क्योंकि मैं आपके समय का सम्मान करता हूं। मैं आपके यहां रोजाना आने का सम्मान करता हूं। मैं आपकी समय की सराहना करता हूं और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि इसके बदले उम्मीद है कि मैं कुछ मूल्यवान लाऊं जो शायद प्रेरित, मदद या मार्गदर्शन कर सके। महसूस करें, सकारात्मक महसूस करें, उत्साही रहें, ऊंचा उठें। ये सभी शब्द वास्तव में वही हैं जो मैं अपने दैनिक जीवन में करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि यह बस इतना हो कि मेरे पास कोई खबर नहीं है। बस इतना ही, अलविदा। आप जानते हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण लाना चाहता हूं। क्या मैं चाहूंगा कि मैं ऑन पैसिव के बारे में शानदार समाचार अपडेट ला सकूं और हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और वेबसाइटों, उत्पादों और सेवाओं में विभिन्न चीजें। बेशक यही मुझे पसंद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जबकि हम हैं, हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी से समाचार सुनने का इंतजार कर रहा हूं। मैं इन विषयों के साथ मूल्य लाने में यथासंभव उत्पादक और सहायक बनने की कोशिश कर रहा हूं। और स्पष्ट रूप से आज के विषय हैं, हम आपको सुन रहे हैं और हम आपकी बात सुन रहे हैं। यह रिश्तों में भी मदद करता है। सुनना आपको दूसरों के साथ बंधनों को मजबूत करने और संबंधों को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह आपको इसके भीतर अधिक शामिल और आश्वस्त महसूस करने में भी मदद कर सकता है। कुछ कौशल क्या हैं? दूसरों को बाधित करने से बचें। हम में से कितने लोग किसी की बात सुनने के लिए बहुत कम समय देते हैं और फिर उनके खत्म होने से पहले ही बीच में कूद पड़ते हैं? यह सुनना नहीं है ना? यह आप कह रहे हैं, मैंने अब आपकी बात सुनने से थक गया हूं, मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूं। यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको शायद किसी और की बातों की सराहना करने की थोड़ी अधिक आवश्यकता है। इन तकनीकों के भीतर सहायक व्यवहार भी दिखाएं और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट और खुला प्रश्न पूछें ताकि आप थोड़ा और सुन सकें। बिना निर्णय किए सुनना भी एक बहुत अच्छा गुण है जो आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन के अंत में सभी के पास समस्याएं होती हैं और आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे कोई बिना किसी न्याय के अपनी बात कह सके। हम में से बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन हम सुनने के आधार पर किसी का न्याय करते हैं। शायद उस व्यक्ति को बस किसी को अपनी बात कहने के लिए एक कान की जरूरत है, या ताकि वे अपने दिल की बात कह सकें। अरे अंगहान, मुझे बस, अरे अगर आप सही हैं तो मुझे रोकिए मत। खैर, मुझे डर है कि इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। फिर मिलेंगे। सीखो, प्रोग्राम करो, हम महित हैं। मेरे चैनल में ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे अगर लोग सोचते हैं कि मेरे चैट में आकर वो बातें कहना ठीक है जो उसने कही थी, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। पुनः व्याख्या और संक्षेपण सुनने का तरीका नहीं है। आप जानते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आप सुन रहे होते हैं और कोई कहता है, उन्होंने क्या कहा,
आप वास्तव में सही कहानी नहीं कहते हैं या नहीं बताते हैं। हमने ऑन पैसिव में कितनी बार देखा है जब हमारे सीईओ ने हमसे बात की है और उन्होंने हमें यह बताने के लिए अपना समय दिया है कि क्या हो रहा है, और फिर हम इसे सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो कहा गया है उसका पुनः व्याख्या और संक्षेपण, और यह निश्चित रूप से उस सत्य को मोड़ता है। मैं नहीं कहूंगा कि वे झूठ बोलते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा करता है। उसने जो कहा है उसके तरीके और अर्थ को बदल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी की बात सुन रहे हों तो आपको क्या करना चाहिए? आंखों का संपर्क बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह लोगों को आश्वस्त करता है, यह उन्हें बताता है कि आप पूरी तरह से उनकी बातों में लगे हुए हैं। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं वे उन चीजों को प्रस्तुत करने में मदद करती हैं जो आपको दूसरों के साथ कहनी पड़ सकती हैं। आप शायद वह सबसे अच्छा शब्द है जो मैं उपयोग कर सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा श्रोता होना आपके पास हो सकने वाले सबसे अच्छे गुणों में से एक है। यदि आपके पास यह क्षमता है कि आप किसी और की बात को बिना पूर्वाग्रह के सुन सकें, तो यह आपको एक बहुत बेहतर व्यक्ति बना देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग आपके प्रति मौखिक रूप से आक्रामक हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग वास्तव में आपको बिना किसी प्रतिक्रिया के जो चाहें कहने के लिए पूरी छूट रख सकते हैं। हर एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं और जो ऑन पैसिव में सकारात्मक तरीके से संलग्न है, यहां है क्योंकि हम कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम यहां किसी और पर बोझ बनने के लिए नहीं है। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑन पैसिव उतना ही सफल हो जितना कि हमारे सीईओ अशमो फराह चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑन पैसिव क्या करेगा, न केवल दुनिया के लिए बल्कि हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी। हम सभी के पास अपने अपने व्यक्तिगत योजनाएं हैं कि जब ऑन पैसिव शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, और यही कारण है कि मैं दृढ़ता से मानता हूं कि ऑन पैसिव के वक्ता उतने ही उत्साही हैं। क्यों? क्योंकि वे सही चीजें करना चाहते हैं और ऑन पैसिव को उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक साधन के रूप में देख रहे हैं जहां वे जाना चाहते हैं। खैर दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं यह आज आपके सामने रख दूं। आज रात 1 बजे पूर्वी समय होगा, जो यूके के लिए 7 बजे है। मैं एंडी बर्क्स के साथ ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर हूं। मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि कोलिंस भी वहां होंगे और शायद कोई और भी। इसलिए कृपया यदि आप कर सकें तो हमारे लिए थोड़ा समय निकालें। जेन, जैसा कि आप पृष्ठभूमि में देख सकते हैं, हमारे साथ वापस हैं। वह सोमवार को एक और सोमवार फंडे के लिए लौटेंगी और निश्चित रूप से आप सभी को अपडेट करेंगी। आयरलैंड में हमारे द्वारा बिताए गए समय और कुछ अन्य चीजों के बारे में जो हम चर्चा में ला सकते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों, जब आप कुछ सुनेंगे तो आप सभी इसे सुनने वाले पहले लोग होंगे। जाने से पहले आखिरी बात, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कल का लाइव जो मार्टी और क्रिस ने किया था वह बहुत अच्छा था। कभी भी हार मत मानो, बहुत अच्छा लाइव। ये वास्तव में आपको अपने लक्ष्य पर बने रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि लक्ष्य पर बने रहना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसे पूरा करना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि आपको अपने लिए यही करना चाहिए। क्या मैं आपको रहने के लिए कह सकता हूं? नहीं, मैं आपको रहने के लिए नहीं कह सकता। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसका पछतावा होगा। खैर, मेरे लिए यही सब है। आप सभी से बहुत बहुत जल्द बात होगी। अभी के लिए अलविदा।